तो पुरानी दुनिया का विनाश तो बाद में होगा, पहले ब्राह्मणों के नए संगठन की स्थापना हो। ऐसा संगठन बने कि जिस संगठन में एक भी विकारी पांव भी नहीं रख सके। क्या स्थूल पांव की बात नहीं, बुद्ध रूपी पांव भी न रख सके, कोई कनेक्शन में ना आ सके, संकल्पों में भी कनेक्शन में ना आए। तो ऐसी प्यूरिफाई होगी दुनिया। लेकिन उसका निमित्त कौन हुआ साकार में है? कहेंगे शिव शक्ति। शिव की शक्तियां है ना, तो उनमें नंबरवार हैं। एक है अव्वल नंबर, दूसरी है अब्दोम नंबर। दोनों को अपना शरीर है या नहीं है इस संसार में? है, सदा काल है? सदा काल शरीर है अपना? नहीं है। तो सदा काल शरीर नहीं है तो वो शरीर फिर कहाँ कल्पांत काल में चला जाता है? कहते जलमयी में सब जल गए, लेकिन जलमयी भी तो खलास होती है ना, कि हमेशा थोड़ा ही जलमयी रहती है। तो योग में याद में रह करके वो आत्मा है जलमयी के अंदर भी कुछ न कुछ जीवित रहती है, तब तक जब तक वो जलमयी खलास न हो। षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो जलमयी जब खत्म होती है तो उस समय बर्फ ही बर्फ इस सृष्टि पर हो जाती है, मारी ठंडी की। क्योंकि लगातार मूसलाधार बरसात से माहौल कैसा हो जाता, एकदम टेम्परेचर गिर जाता। तो बर्फ में वो आत्माएं दब जाती है। क्यों दब गई? क्योंकि 100% संकल्प जाम होंगे तो बर्फ में नहीं दमेंगे, और संकल्प जाम न हुए तो फिर दबना पड़े। क्योंकि स्थूल शरीर का होता है ये स्थूल खून, और जो चैतन्य आत्मा है उसका संकल्पों का ही खून है। तो वो आत्माएं 100% फिर भी परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। हाँ, अपना शरीर छोड़ने के बाद वो आत्माएं भी जैसे और रुद्रमाला के और विजयमाला के मणके हैं, वो अपने शरीर छोड़ छोड़ करके याद में रह करके बाप की आत्मा में लीन हो जाती। क्या बाप, शिव बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, तो दोनों बेहद के बाप इकट्ठे हो गए, दोनों एक समान हो गए। तो एक समान स्थिति से वो निराकारी स्टेज जो 24 घंटे बनती है, उसी में वो निराकार आत्माएं नंबरवार सारी लीन होती जाती। लीन कहें या संकल्पों में संकल्प चले जाए, मन मना भव। तो जब इतना होता है कि सब आत्माएं परमात्मा में प्रवेश होकर के बिंदु ही बन जाती है, माने मन मना भव हो जाती है। तब जो पुरानी दुनिया है उसका टोटल विनाश होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जो सब तमो प्रधान रूप धारण कर जाते हैं, वो फिर एक ही आत्मा के संगठित योग बल से, क्योंकि एक में ही सारी आत्मा इकट्ठी हो गई, सबका एक ही संकल्प, तो 5 तत्व भी सात्विक बनते हैं। उनमें भी गर्मी की जगह क्या आ जाती है? ठंडास आ जाती है। तो आत्माएं जो इकट्ठी हो गई बाप के बुद्धि रूपी पेट में, वो फिर जिस क्रम से गई है उसी क्रम से इस सृष्टि पर वापस आती है।
तो पहले पहले कौन आएगा? है पहले पहले है इस सृष्टि पर कौन सी आत्माएं आएंगी? सिर्फ लक्ष्मी नारायण आएंगे और कोई नहीं होगा। हाँ, 8 आत्माओं का नंबरवार जखीरा इस सृष्टि पर जल्दी जल्दी से एक के बाद एक सेकंड, और वो इस सृष्टि पर अपने अपना शरीर धारण करेंगे। एक आत्मा का तो शरीर पहले से ही है, वो तो नष्ट ही नहीं होता, वो तो अनादि और अनंत गाया हुआ है। कहते उसके कोई माँ बाप का किसी को पता ही नहीं। तो वो आत्मा इस सृष्टि पर आती है और फिर नंबरवार आत्माएं वहां से बाहर आना शुरू हो जाते हैं और अपना अपना शरीर जो बर्फ में दबा हुआ है उसी शरीर में प्रवेश होकर के एक के बाद एक झटक झटक 8 आत्माएं संगठन इकट्ठा हो जाता है। तो तब तक जो पुरानी दुनिया है 5 तत्वों वाली, वो सारी की सारी नंबरवार फिर खलास होती। पहले भारत में होगी, पहले विदेशों में, पहले तो भारतीय स्थान में। समझा ना बच्चे? अगर पहले विनाश न हो, स्थापना हो जाए तो रंग हो जाएगा। क्या? पहले विनाश फिर स्थापना। काय की स्थापना? पहले काय की स्थापना? दो ही चीजें तो हैं, जड़ और चेतन, जिनसे ये सृष्टि बनती है। वैकुंठ की स्थापना वो तो शरीर होंगे तभी की बात है, कल्पांत होने से पहले की बात है। ये तो कल्पांत के बाद नई दुनिया की बात हो रही है। तो पहले पहले तो क्या होता है, 5 तत्व तैयार होते हैं या पहले आत्मा प्रवेश करती है? पहले माँ के गर्भ में क्या होता है? माँ जब गर्भ धारण करती है तो पहले आत्मा आती है या पहले शरीर आता है? शरीर आ जाता है सीधा। शरीर का भी सार आता है, 5 तत्वों का सार। सार क्या है? 5 तत्वों का सार माने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 8 तत्व हैं जिनसे वो जड़त्व में पिंड तैयार होता है। वो जड़त्व में पिंड जब आत्मा प्रवेश हो तब सक्रिय होता है। तो पहले जड़ तैयार हुआ कि पहले चैतन्य तैयार हुआ? पहले जड़ तैयार हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चैतन्य, उसमें चैतन्यता नहीं है। जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक वो सक्रिय नहीं हो सकता। तो साबित हो जाता है कि पहले स्थापना, फिर बच्चा जब पैदा होता है तो जो जीव तैयार होता है, जिसमें थैली में बच्चा निकलता है, चैतन्य और जड़ का मेल, वो जीर्ण खत्म हो जाता है, उसको दबा दिया जाता है, मिट्टी में खलास कर दिया जाता है। तो किसको भी कहते हो तो बाकी ये बात पहले बतानी पड़े क्या, कि कितना टाइम पड़ा है नई दुनिया की स्थापना करने में? 67 की वाणी है 8 साल पड़े हैं। 8 साल पड़े हैं तो 8 साल के बाद क्या आत्मा तैयार हो जाएगी या शरीर तैयार हो जाएगा? पहले जड़ पिंड तैयार होगा
जड़त्वमय पिंड जिसमें अपनी अकल ही नहीं है, बुद्धि चलती ही नहीं है। मन बुद्धि चलती है? नहीं चलेगी। कौन चलाता है फिर? 67-68 के बाद 69 में अपन 5 दिसंबर को जो पहली बार मेल हुआ शिव बाप का बड़े बच्चे के साथ, तो उस बच्चे की बुद्धि को कौन चलाता है? शिव बाप चलाते हैं। मनन चिंतन मंथन का फाउंडेशन शिव बाप के द्वारा पड़ता है। वो तो जैसे पत्थर बुद्धि, कौन पत्थर बुद्धि जिसमें प्रवेश करते हैं, वो हो गई पत्थर बुद्धि के साथ मुकर्रर रूप से जो रथ बनता है। तो बताया वो पहले वो पिंड तैयार होता है निर्जीव, और उस पिंड में फिर आत्मा प्रवेश करती है। कब? 76 में पहली बार। कौन सी आत्मा? जो बाप समान बनना है। तो शिव बाप ने प्रवेश करके पहले ऐसे 2 बच्चे तैयार हुए। तो स्थापना कहेंगे या पहले विनाश कहेंगे? है पहले 5 तत्वों के बने हुए शरीर की स्थापना, फिर आत्मा अपना कार्य करती है चैतन्य। तो आत्मा जैसे ही उस जड़ शरीर के संसर्ग संपर्क में आती है तो प्रकृति सक्रिय हो जाती है। क्या कहा? प्रकृति माता सक्रिय कब होती है? नई सृष्टि पैदा करने के लिए, जब पुरुष से कनेक्शन जुटे। तो उस कनेक्शन के पहला टाइम कौन सा कहेंगे? 5 दिसंबर, 5 या 25? 5 दिसंबर। तो मन बुद्धि ने प्रवेश किया या आत्मा ने प्रवेश किया? क्या कहेंगे? मन बुद्धि रूप का मेल हुआ या आत्मा का मेल हुआ? हाँ, आत्मा तो है ही नहीं उसमें, वो तो पत्थर बुद्धि बना पड़ा है। तो जो मन है उसको भी चैतन्य नहीं कहेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं विद्वानों ने कि मन जड़ है। आत्मा जब तक न हो तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। तो पहले नई दुनिया स्थापन होती है। तो कब से नई दुनिया स्थापन हुई? नई दुनिया की शुरुआत कब से कहें? है? अरे जब से लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ तो नई दुनिया की जैसे शुरुआत हुई। जन्म हुआ तो शरीर और आत्मा दोनों होंगे या सिर्फ शरीर होगा, आत्मा नहीं? दोनों के मेल से बच्चा होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर नई दुनिया स्थापन होने को है। क्या? कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 8-9 साल के बाद नई दुनिया स्थापन होती। तो नई दुनिया में कितने लोग हुए? उस नई दुनिया में 2 ही। तो बताया कि बरोबर नई दुनिया स्थापन होने की है, और जो स्थापन करने वाला है उनके सामने हम बैठे हुए हैं। क्या? कौन बैठा हुआ है? नई दुनिया स्थापन करने वाला कौन? नाम बताओ। नई दुनिया स्थापन करने वाला कौन? नारायण, लक्ष्मी या नारायण है? अरे बच्चा किससे पैदा होता है? माँ से। तो पहले माँ और फिर माँ जो बच्चा है वो खुद देखती है या पहले बाप को दिखाया जाता है? बच्चा किसका है? बाप का है। तो बताया सामने बैठे हुए हैं हम उनके। किनके सामने? लक्ष्मी और नारायण दोनों के सामने हम बैठे हो। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने। मैंने इमर्ज करके सामने ले लिया।